नमस्कार दोस्तों, नागरिक वन के इस पहले ब्लॉग में आपका स्वागत है। सिर्फ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो शिमला आते हैं, तो शिमला आप आइए। शिमला जितनी नज़र से आप देखोगे उतनी नज़र से आपको देखने को मिलेगा। शिमला में अगर आप आओगे तो एक तरफ आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मिलेंगी। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का मतलब है वो संरचनाएं, वो व्यवस्था की इमारतें जो किसी समय अंग्रेज़ों ने इसको राजधानी बनाते वक्त बनाई थी। तो वो व्यवस्थाएं, वो इमारतें आज भी गवाही देती हैं। यहाँ पे जो धूप है ना, वहाँ की धूप से काफ़ी अलग है। तुरंत तो यहाँ पे सर्दी लगने लगती है। मतलब अभी मैं छाँव में हो जाऊँ और थोड़ी सी अगर हवा मिल जाए तो मुझे सर्दी हो जाएगी। और ये जैकेट पहन रखी है मैंने, अभी अगर मैं थोड़ा धूप में चला जाऊँगा तो मुझे गर्मी लग जाएगी। तो ये वेदर की बात हो गई। और इसके अलावा अगर आप शिमला आते हैं सिर्फ शहर तक, मगर इससे जब आगे जाओगे आप नारकोंडा, तो आप देखोगे बर्फ़ है वहाँ पे, सेब के बागान हैं। सेब के बागान जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ के किसानों की किस तरह की समस्याएं हैं। जब बात की तो पता लगा उनको मंडी में अपना सेब दे देते हैं, मगर उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिलती है। तो ये भी एक शिमला का या हिमाचल प्रदेश का एक रूप है जो हम सबको आके देखना चाहिए। मैंने बताया कि पहले कभी हमें जो है मिल जाती थी कंपनसेशन सेब के मामले में, मगर अब नहीं मिलती। और जब कारण पूछा जाता है तो बताते हैं कि हाँ कांग्रेस की सरकार है। और जब बोला जाता है यहाँ के नेताओं को, एमएलए को, तो बोलते हैं कि सरकार के ख़जाने में ही कुछ नहीं है, तो हम कहाँ से दें। और सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है जिसकी वजह से ग्रांट्स मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, शिमला से जब आप आगे जाओगे तो आपको अलग अलग तरीके की पहाड़ की खेतियाँ मिलेंगी, अलग अलग तरह के सेब मिलेंगे, 200-300 प्रकार के सेब। मैं तो यहाँ पे एक पीला सेब देखा जो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। साथ ही साथ शिमला एक स्टडी का हब भी है। यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं। और यहाँ के स्टूडेंट्स में ख़ास बात यह है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स दिखे उन्होंने एक टाई लगा रखी थी। मतलब यहाँ की जो ड्रेस है ना, वो भी वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित है। फिर यहाँ के आर्किटेक्चर को ले लीजिए। आर्किटेक्चर में आपको अभी तो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, मगर पहले के आर्किटेक्चर आपके लकड़ी के घर बनते थे। लकड़ी मिट्टी से एक दीवार बनाई जाती थी। और वो स्ट्रक्चर आपको शिमला में और भी बहुत जगह मिल जाएंगे। शिमला में आओगे तो जब पुरानी इमारतें देखोगे तो उसी तरीके से बनी हुई होंगी। ये यूनिवर्सिटी का एरिया है और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको आते जाते दिख जाएंगे। और ये काफ़ी शांत इलाका है। अगर आप मेन सिटी में हो तो आपको बसों की आवाजाही, ट्रैफिक की आवाजाही ज़्यादा दिखेगी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आते जाते आपको दिखेंगे, बाकी लगभग यहाँ पे शांति रहती है। इसी रोड पे जब आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा चार्डविक म्यूज़ियम, जहाँ आपको CAG ऑफ इंडिया की हिस्ट्री पता लगेगी। ठीक है, अब हम हिमाचल प्रदेश की म्यूज़ियम में जाएंगे जहाँ पे हम कांगड़ा शैली की पेंटिंग हो गई, वहाँ यहाँ की जो ललित कलाएँ हैं, जो आर्किटेक्चर की कलाएँ हैं, उसके बारे में जानेंगे। फ़िलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू।